फिर उस इंसिडेंट के बाद तो फिर मेरे साथ ऐसा हो गया था जैसे पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि वो मेरी 3 दिन की सेविंग्स थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीकॉम इटली वाला। दोस्तों कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मतलब जो अभी तक लाइफ में हुआ ही नहीं था मेरे साथ। एक तरीके का फ्रॉड ही है ये। सीधे शब्दों में कहें तो कोई मुझे पागल बना के चला गया और मैं वो समझ ही नहीं पाया। जब तक समझता काफ़ी देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद मेरी सिचुएशन तो ऐसी हो गई थी। मैं बहुत कम रोता हूँ वैसे, लेकिन इसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कल मेरे साथ एक तरीके का फ्रॉड हुआ। लगभग 1500 रुपये का, जो मेरी 3 दिन की कमाई 3 दिन की सेविंग्स होती हैं, वो एक झटके में चली गई। और गलती इसमें 100% मेरी ही है, पर ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम नॉर्मल लोगों पर भी अब भरोसा उठ जाएगा, तो मैं अब काफ़ी सावधानी बरतूँगा। कोई नहीं, कोई नसीब नहीं ले गया है मेरा, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कल 1:30-2 बजे के बीच में मेरे पास एक बंदा आया, स्कूटी से आया था वो। उसने स्कूटी मेरे बाइक के सामने नहीं, थोड़ा आगे रुकी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, उससे थोड़ा सा आगे रुकी थी वहाँ पे। तो जब उसने स्कूटी आगे रोकी, फिर वो चल के मेरे पास आया। उसने मेरे से बोला 6 प्लेट इडली पैक कर दो, तो मैं वो पैक करने लगा। फिर उसने मेरे से पूछा 2000 के चेंज हैं आपके पास? तो मैंने अपना पर्स चेक किया तो मेरे पास थे, तो मैंने उसे बोला हाँ ठीक है। तो वो मतलब ऐसे बोल रहा था कि आप मुझे दे दीजिए, मेरे को ऑटो वाले को देने हैं, मैं दे के आता हूँ। अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी समझ पता नहीं उस टाइम कहाँ चली गई थी, मेरा दिमाग क्या हो गया था, मेरा कंट्रोल में दिमाग पे था ही नहीं था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसको चेंज दे दी, बिना उससे 2000 रुपये लिए, और मैं पैक करने में लग गया। फिर सडनली जैसे ही मैंने अपना सर घुमा के उस तरफ देखा जहाँ उसकी बाइक थी, वो बैठा, स्टार्ट किया और चला गया। मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि मैं शोर मचा दूँ या फिर मतलब ये चलता फिरता रोड है, अगर मैं ज़रा सा भी शोर भी मचा देता तो भी कोई ना कोई तो बाइक लेके उसके पीछे लग सकता था, तो मेरे पैसे बच सकते थे। लेकिन मुझे मेरी सुध-बुध खो चुकी थी उस टाइम। ऐसा हुआ था, ये लाइफ में पहली बार हुआ था। फिर उस इंसिडेंट के बाद तो फिर मेरे साथ ऐसा हो गया था जैसे पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि वो मेरी 3 दिन की सेविंग्स थी। मतलब पिछले 3 दिनों से सेल अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मायने रखता है। 1500 रुपये छोटी रकम नहीं होती, उससे मेरा 3 दिन का आराम से, मतलब 3-4 दिन का तो मेरा खर्चा निकल ही जाता आराम से। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट से मेरे को एक सीख ये मिलती है कि किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको हर किसी ना किसी मोड़ पे काफ़ी लेसन्स देती है। तो दोस्तों अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं नॉर्मल आदमी पे भी भरोसा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ काम ही ऐसा हो गया। दोस्तों मैं मतलब इस टाइप का हूँ कि अगर मेरे पास कोई ये भी बोलने आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे खिला दो, तो मैं उसको खिला देता हूँ। और मेरे पास जिस दिन बच जाता तो भी मैं, अब मेरे को घर लेके ही जाना होता है सारा, घर पे जाके भी वेस्ट ही होगा, क्योंकि कुछ ही सामान, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है ना जो हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 30 पीस बच गए तो 30 के 30 ही हम खा लेंगे, तो उसमें ही वेस्ट करना पड़ता है। तो वेस्ट करने से अच्छा मैं यहीं किसी ना किसी को खिला दूँ। कई बार तो दोस्तों मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि मेरे पास यहाँ जाने के, फ़लाने जगह जाने के पैसे नहीं हैं, तो मैं उनको भी दे देता हूँ कि हाँ लो भाई 15-20 रुपये जितना बस का किराया लगता है ले लो, क्योंकि उससे मेरा क्या ही हो जाएगा, ना मेरा नुकसान होगा ना मेरा फ़ायदा होगा। 20 रुपये पर दोस्तों अब इन सब कामों से हाय तौबा। किसी को खाना वगैरह होगा वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पैसे वाली से अब दूर दूर से कोई दोस्ती नहीं, चाहे किसी की ज़रूरत हो या ना हो। क्योंकि अब एक होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूँक फूँक के पीता है, तो वो वाली स्थिति मेरे साथ हो गई है।